आईपीएल अब काउंटडाउन चल रहा है और वहीं पर जो हम टीम की अपडेट्स कह रहे हैं, ऐसे में आरसीबी पर सबकी नजरें हैं। वहां पर एक सवाल हर कोई रोमेरो शेफर्ड को लेकर पूछ रहा है। फिर देन ये भी बात हो रही है वेंकटेश अय्यर को लेकर भी बहुत सारी डिस्कशन है, देवदत्त पड्डीकल, वेंकटेश अय्यर। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वहां पर विराट कोहली जो आपको दिखे थे ना अभी विजय हजारे में कि ऑल आउट अटैक और जो क्रिकेट भी खेल रहे थे वाइट बॉल में, वैसे ही क्रिकेट खेलते हुए दिखे हैं। और हम बात कर रहे हैं आरसीबी का इंट्रा स्क्वाड मैच। उस इंट्रा स्क्वाड मैच में क्या कुछ हुआ, पूरी डिटेल जो जो आपको जानना है, एक एक अपडेट, पूरा स्कोर बोर्ड, क्या कुछ रहा, किस तरीके से चीजें रही, इन डेप्थ जॉर्डन कॉक्स की क्या पार्टिसिपेशन रही, सारी चीजें आपको बताएंगे। और आरसीबी फैंस जो थोड़ा सा गेंदबाजी को लेकर चिंतित हैं, वहां पर पॉजिटिव ये है कि भाई चाहे वो एंडी फ्लावर रहे हों, चाहे वो कृणाल पांड्या जो एक टीम की कप्तानी कर रहे थे उस प्रैक्टिस मैच में, उन्होंने ये बड़ा एक पॉजिटिव माना कि जिस तरीके से अभिनंदन ने बॉल डाला, जिस तरीके से मंगेश ने बॉल डाला, वो पॉजिटिव निकल कर आया। इवन रसिक ने भी और साथ साथ विकी ओस्तवाल जो कि एक लेफ्ट आर्म की स्पिन का ऑप्शन है, उन्होंने भी इंप्रेस किया। तो सबसे पहले मैच की डिटेल्स आपको दिखा देते हैं, स्कोर बोर्ड क्या कुछ रहा, की हाईलाइट्स। देन उसके बाद मैच की प्रोसीडिंग्स पर चलेंगे एक एक करके, किस तरीके से चीजें हुई। सबसे पहले मैच डिटेल्स आपको बता देते हैं क्या कुछ रही चीजें। उसमें क्या है कि मुकाबला था, दो टीमें बांटी गई, इंटर स्क्वाड मैच था आरसीबी का। वहां पर आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी डिटेल्स हैं और हमने टीम वाइज जो है उधर अलग अलग रखा हुआ है। और नीचे आप देख सकते हैं भाई कि टीम वैंकी का स्कोर क्या है, ये सारी आरसीबी ने जो पोस्ट किया था वहां से निकाली गई हैं चीजें, डिटेल्स और बाकी भी कुछ जो इनसाइट्स आपको जो है डिटेल्स लेकर जो हम लगातार देते हैं उनमें से भी कुछ कुछ चीजें हैं। तो टीम वैंकी 234 पर 7 वो स्कोर करते हैं। टीम कृणाल प्रैक्टिस मैचेस में हम देखते हैं कि पूरे 20 ओवर से आप गेम चलाते हो और टीम कृणाल ने वहां पर बनाए 247 रन और जीती भी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि बैटिंग दोनों तरफ से ना कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे कि जो हम बात करें कि सेम आपको दिखे दोनों तरफ, जैसे देवदत्त पड्डीकल हो गए, रजत पाटीदार हो गए, ये लोग आपको दोनों तरफ से दिखे। और प्रैक्टिस मैचेस में ये चीज होती भी है, जैसे एसआरएच में हमने देखा था कि ईशान किशन या अभिषेक आउट होने के बाद भी दोबारा खेल रहे थे, तो यहां पर भी वो चीजें रही। टीम डिवाइड थी, जैसे मैंने बोला कि एक तरफ थी टीम वैंकी। अब टीम वैंकी की थी पहले बैटिंग, उस बैटिंग में विराट और सॉल्ट ने ओपन किया। और उधर से हम अपडेट अगर दे दें आपको तो टीम जो कृणाल है वहां पर विकेट कीपिंग कर रहे थे जॉर्डन कॉक्स को लेकर बड़ा एक्साइटमेंट है, वो विकेट कीपिंग कर रहे थे। और एक और चीज यहां पर क्या रही कि मंगेश, जो आप तस्वीर बीच में देख रहे हैं, वो मंगेश ने जो है बॉल वहां पर पिक करी। और अमूमन आप ये काम वैसे तो भुवी करते हैं और भुवी कर भी सकते थे, लेकिन यहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मंगेश को दी। तो दैट मीन्स जो हम बात कर रहे हैं कि यश दयाल की एब्सेंस और मंगेश का खेलना लगभग तय, तो वो जिम्मेदारी भी उन्होंने वहां पर ली। देन फिर उसके बाद क्या होता है, अभिनंदन की जो हमने बात करी, अभिनंदन ने पहली विकेट दिलाई, वो थी फिल सॉल्ट की। सॉल्ट जल्दी आउट हुए, लेकिन विराट कोहली ने जो है 12 गेंदों पर 29 रन। और कृणाल ने कहा कि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव साइंस और अटैकिंग इंटेंट, वो सब चीजें उनमें नजर आ रही थी। जो आपने वाइट बॉल में हमने देखा कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के फेलियर के बाद जिस अंदाज में विराट ने बैटिंग करी, चाहे वो विजय हजारे रही हो, चाहे वो इंटरनेशनल्स रही हो, आपके सीधे आते हैं, बाउंड्रीज ढूंढते, तो वैसी बल्लेबाजी उन्होंने वहां पर भी करी। फिर अगर बात करें तो टीम वैंकी की तरफ से जिन्होंने सबसे बड़ी स्कोर लगाई वो थे जितेश टॉप स्कोरर रहे, 81 रन उन्होंने बनाए। टिम डेविड और वेंकटेश अय्यर इन्होंने लोअर डाउन द ऑर्डर वो कॉन्ट्रीब्यूशन दी। टिम डेविड ने 14 गेंदों पर 36, वेंकटेश अय्यर ने जो है 16 गेंदों पर 30 रन। और टीम वैंकी जो है यहां से पहुंची 234 पर 7। फिर जब रन चेज की बारी आई, वहां से जॉर्डन कॉक्स भी बल्लेबाजी करते हुए दिखे, लेकिन उस तरीके से उनकी स्कोर नहीं आई, जो डिटेल वहां पर जो है वो बताई नहीं गई है। टीम कृणाल की चेज में क्या हो कि पड्डीकल उधर से नंबर 3 पर बैटिंग करने आए थे, जैसे वहां पर फिल सॉल्ट आउट हुए थे, लेकिन यहां पर पड्डीकल ने जो है 33 गेंदों पर 63 रन बनाए। कृणाल पांड्या की कंट्रीब्यूशन रही 33 गेंदों पर 58। रजत पाटीदार जो वहां से उतनी बल्लेबाजी तो नहीं चली, बट यहां से उन्होंने 25 गेंदों पर 74 रन बनाए और इंजरी के बाद आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये आरसीबी के लिए रहा, जिसकी बात जो है चाहे वो एंडी फ्लावर हो, चाहे वो कृणाल पांड्या, उन सब ने भी रखी। वहां पर जो है बताया कि भाई कुछ अच्छी शॉटें लगाई और बढ़िया वो रिदम में नजर आ रहे थे। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि टीम कृणाल जो है पहुंची 247 रन तक। तो ये तो लेखा जोखा हो गया मैच का। अब मैच के कुछ की पॉइंट्स, कुछ की हाइलाइट्स, वो सब बात कर लेते हैं क्या कुछ रही, किस तरीके से चीजें रही। जैसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, पहली चीज क्या है, क्योंकि यश दयाल को लेकर सस्पेंस है, मंगेश पर सारी नजरें। हमने आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस भी देखे थे भाई, किस तरीके से बात कर रहे थे, और मंगेश उनको चाहिए ही चाहिए थे। और ऐसे में जब अभी जॉश हेजलवुड भी नहीं है, यश दयाल भी नहीं है, जेकब डफी की इस मुकाबले में उस तरीके से पार्टिसिपेशन, क्योंकि पहले हो गया था, आपको याद होगा जब आरसीबी और एसआरएच दोनों ये मुकाबले इंट्रा स्क्वाड एक साथ ही लगभग चल रहे थे, तो उस दिन की बात है, तो डफी की वहां पर पार्टिसिपेशन नहीं थी। लेकिन वो आपको अभी भी देखने की चीज है कि भाई क्या होता है उसमें। लेकिन मंगेश एक ऐसा नाम लग रहा है जो श्योर शॉट जो है स्टार्ट करेंगे। और तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, एक एक करके बताते भी हैं। तो ये तस्वीरें आप वो वैसे बोलेंगे यार कि नॉर्मल सी तस्वीरें क्या ही हो गया इसमें, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नया बॉल कौन लेता है, नया बॉल कौन लेता है, किस तरीके से चीजें रहती हैं।
तो वहां पर जो है मंगेश ने नई बॉल पिक करी, ये दिखा भी आपको वहां पर वीडियोस में, फिर नई बॉल से गेंदबाजी भी करी और अच्छी चीज रही कि उन्होंने विकेट भी निकाली थी। फिर आप ये देख सकते हैं कि विराट कोहली जो हम बात करें भाई कि एज अ विराट कोहली बैटर, जो हमने बात भी रखी है इसकी लगातार कि भाई जिस इंटेंट से वो बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त वहां पर नजर भी आई उनकी तरफ से बल्लेबाजी और अटैकिंग शॉट्स उनके नजर आ रहे थे। मंगेश नई बॉल से जो है गेंदबाजी भी कर रहे थे और उन्हीं को उन्होंने जो है जबरदस्त शॉटिंग वगैरह भी लगाए और अटैकिंग इंस्टिंक्ट और जो हम बात करते थे ना कि पावर प्ले कैपिटलाइज करने वाली चीज साफ तौर पर जो है उनके बल्ले से आपको नजर भी आई। अगली अगर स्लाइड पर चलेंगे तो ये देखिए शॉट्स उनके कुछ जो लगाए उन्होंने ताबड़तोड़, और इसकी अगली स्लाइड में उनका स्कोर है, देख लेते हैं। ये देखिए 12 गेंदों पर 29 रन यहां पर जो उन्होंने शॉट लगाया है वो भी आपको जो है दिखाया गया है। फिर अब आगे बात करते हैं कि बाकी क्या चीजें हुई थी। तो वहां पर आप देखिए ये है विकेट जो फिल सॉल्ट का विकेट गिरा था, अभिनंदन जहां पर कृणाल, फिर उसके बाद अभिनंदन से बात भी करते हैं। फिल सॉल्ट वो पूछते हैं क्या हल्का डाला था, यानी कि पेस ऑफ किया था, और ये वहां पर रेगुलेशन स्लिप्स में जाकर उनको जो है वहां पर विकेट मिली थी। फिर जितेश, जो हमने बोला कि भाई की सबसे बड़ी हाईलाइट जितेश रे बल्ले से उनके रन जिस तरीके से रहे, 81 रन 37 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनकी रही, जबरदस्त फिनिश उन्होंने वहां पर प्रोवाइड करी। जितेश और वेंकी जो है एक साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। वेंकटेश अय्यर की भी स्कोर आप देख सकते हैं, 16 गेंदों में 30 रन और कप्तानी भी यहां पर कर रहे थे। और आगे अगर आप देखेंगे तो दोनों साथ में इन टैंडम बल्लेबाजी भी कर रहे थे। वेंकटेश अय्यर, देवदत्त पड्डीकल, उन्होंने भी साथ में बैटिंग करी। वेंकटेश अय्यर और फिर ये जितेश जो आप देख रहे हैं यहां पर भी उन्होंने जो है बल्लेबाजी करी। फिर आ जाते हैं जी टिम डेविड, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं चल पाए, लेकिन यहां पर टिम डेविड ने जो है 14 गेंदों पर 36 रन लगाए। और जो मंगेश की हमने बात करी, अच्छी चीज ये रही कि भाई कि मंगेश को जो है विकेट भी मिली, तो ये अभिनंदन को भी विकेट मिली, मंगेश को भी विकेट मिली, इवन रसिक हो, विकी ऑस्वाल हो, उनकी भी जब बात हुई तो उनके लिए भी यही निकल कर आए कि भाई उन्होंने जो है अच्छी गेंदबाजी करी। फिर जो हम कह रहे हैं कि टीम वैंकी जो स्कोर जिस तरीके से पोस्ट किया गया था 234 पर 7 ये स्कोर रहा था। फिर जब टीम वैंकी गेंदबाजी करने आई तो वहां से एक पॉजिटिव आपके लिए, मतलब जो आप बात भी कर रहे थे हम कि भाई ऑक्शन वीडियोस में जिस तरीके से डिस्कस हुआ कि भाई वेंकटेश अय्यर अगर जरूरत पड़े तो एक सीम बॉलिंग का ऑप्शन भी होंगे, तो गेंदबाजी भी उन्होंने कराई, लेकिन गेंदबाजी वो काम नहीं आ पाई क्योंकि मुकाबला जीत गई टीम कृणाल, जहां से देवदत्त पड्डीकल ने 33 गेंदों पर 63, नंबर 3 का स्लॉट पड्डीकल और वेंकी, इन्हीं की लड़ाई है, वहां पर जबरदस्त बल्लेबाजी रही। कृणाल पंड्या कप्तान ने जो है 33 पर 58 रन करे और गेंदबाजी से तो सेफ बैट रहते हैं, बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो काम आएंगे। फिर देन आगे जब हम बात करेंगे तो रजत पाटीदार, बड़ी इंपैक्टफुल उनकी कंट्रीब्यूशन रही, जहां पर हमने बात करी कि भाई कि 25 गेंदें 74 रन, ये उन्होंने जो पारी खेली ये फर्क वहां पर पैदा कर गई। और जिस तरीके से एक वक्त पर इनकी चेज फंस भी रही थी, लेकिन बाद में जो इन्होंने बल्लेबाजी करी, जिस तरीके से बैटिंग रखी वहां पर, तो टीम कृणाल जो है ये मैच जीत भी गई। और अब जैसे हम बात कर भी रहे हैं भाई कि आरसीबी की तरफ से तैयारियां पूरी की पूरी हो चुकी हैं, अब लाइनअप उनको देखना, अब जेकब डफी भी आगे होंगे। पहला मैच इनका एसआरएच के खिलाफ से है, जहां से ऑलरेडी एक वार्निंग आ चुकी है एसआरएच की तरफ से। अभिषेक ने बोला कि भाई कि ट्रेविस हेड को बड़े पसंद है और मुकाबला ऐसे में कि एसआरएच के पास वहां पर पैट कमिंस नहीं है, तो यहां पर अगर बात करें इनकी तो इनके पास जो है जॉश हेजलवुड नहीं है और इवन यश दयाल भी एक बड़ा मिस है। लेकिन वो जो इंडियन बॉलिंग के रिसोर्सेज जो प्रैक्टिस मैच में उसकी तैयारी से जो है आरसीबी की मैनेजमेंट वहां पर खुश नजर आई, उनको लगा कि भाई चलो काम निकल जाएगा। अभी जब हम बात करें कि अभी भी एज ऑफ नाउ जो है मुकाबला वही तय करेगा कि भाई कि जिसकी बॉलिंग बेटर करेगी उस मैच में, क्योंकि बैटिंग में आरसीबी की भी दम है, एसआरएच की भी दम है। एसआरएच की भी हमने देखा था प्रैक्टिस मैचेस में 250-250 रन उन्होंने जो है लगाए हैं, चेज करे, और यहां पर आरसीबी की तरफ से वही दिखा। तो ये फिलहाल अपडेट थी पूरे मैच की, हमने सारी चीजें आपको बता दी, सारी डिटेल। अभी के लिए जो है आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।